Assalamu alaikum. My name is Farina Amjad, roll number 18227. Today I am here to present the presentation of subject post-harvest technology that is taught by Ma'am Bushra Niaz. And my topic of presentation is major post-harvest diseases and their major causing organisms. Let's start. First of all, we need to know what are post-harvest diseases. Basically, post-harvest diseases which develop on harvested part of plants like seed, fruit and also on vegetables are the post-harvest diseases. वो diseases जो कि harvested part पे grow करती हैं उनको हम disease कहते हैं post-harvest diseases. The harvested products may get infected on the way to storage or to market or even before their final consumption. It's mean कि हम जब उसको कल्टीवेट करते हैं या हम उसको हार्वेस्ट करते हैं किसी भी फ्रूट को या वेजिटेबल को उस टाइम से लेकर जिस टाइम तक हम उसको कंज्यूम नहीं कर लेते इस पूरे टाइम पीरियड के दरमियान जहाँ पे भी डिजीज़ अकर होगी उसको हम कहेंगे पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़. नेक्स्ट, सीड और ग्रेन्स जो होती हैं वो बेसिकली ज़्यादा इन्फेक्टेड होती हैं ड्यू टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय microorganisms like mycotoxins and etc. like majorly aflatoxins. एफ्लाटॉक्सिन्स बहुत कार्सिनोजेनिक होते हैं. ये रिस्पिरेटरी सेल्स में जब चले जाते हैं तो बहुत सी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसके बाद अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डैमेज डिपेंड अपॉन पैथोजेंस कि पैथोजन कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, उसकी कॉन्टेक्ट टाइम कितना है और वो किस कंडीशन में उसको अटैक किया है उस पैथोजन ने फ्रूट और वेजिटेबल को. ये सब डिपेंड करता है कि वो किस हद तक जो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो डिटोरिएट हुई है. नेक्स्ट, टाइप ऑफ पैथोजेंस. बेसिकली पैथोजेंस आर दोज ऑर्गेनिज्म that causes disease, and the mainly pathogens that are involved in post-harvest diseases are fungi like Pathium, Phytophthora, Rhizopus, Aspergillus, and some bacteria like Pseudomonas. Then the mainly disease. What are diseases? Diseases of vegetable and fruits are, first of all diseases are Alternaria. Alternaria basically एक genre है जिसके अंदर बहुत सी species आ जाती हैं. This called roots of fruits, animals and vegetables. Basically the कॉमनली रोट ऑफ ब्लैक रोट ऑफ ऑरेंज. ये वो रोट है जो हमें मैम ने भी बताया है, मैम बुशरा ने क्लास में, कि ऑरेंज के ऊपर जो ब्लैक कलर की रोट ब्लैक कलर का एक अजीब सा टेक्सचर अपेयर होता है वो इसी की वजह से होता है. ट्यूबर रूट ऑफ पोटैटोज, रूट ऑफ स्वीट पोटैटोज एंड देन पर्पल ब्रोच ऑफ अनियन, अल्टरनेरिया रूट ऑफ अनियन एंड अल्टरनेरिया रूट ऑफ कैबेज. देन ब्रूटाइटिस. ब्रूटाइटिस इज मोस्ट कॉमनली रूट. ये वो रूट है जो हम मोस्ट कॉमन देखते हैं फ्रूट्स पे होती है, ब्लैक कलर की और ग्रेश ब्लैक. और इसको हम ये कौन कौन से फ्रूट्स पे होती है? पेयर्स पे, एप्पल्स पे और सिट्रस पे एंड वेजिटेबल लाइक अनियंस, टोमेटोज. और इस वजह से हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत लॉस होता है इस स्पीशी के अटैक की वजह से. देन फिसेरियम. फिसेरियम इज जनरली diseases and its most common called pink yellow molds. These species of Fusarium cause damage to tubers like potatoes, bulbs like onion, storage root like ginger, and frequently on cucurbites. Cucurbites is basically belong to a ground family like bittergourd or and dandelions and tomatoes, and also called the brown root of fruits like lemon and orange. नेक्स्ट, पेनिसिलियम. पेनिसिलियम का नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पहले भी सुना होगा, एज मैम ने क्लास में भी डिस्कस किया है. पेनिसिलियम क्या होता है? पेनिसिलियम बेसिकली ब्लू और ग्रे मोल्ड क्रिएट करता है और ये जो होता है किन पे क्रिएट होता है? अनियन, स्वीट पोटैटोज पे एंड दीज का स्पॉट ऑन डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और अंडर स्टोरेज ये क्या करता है? स्पॉट क्रिएट करता है.
बेसिकली पेनिसिलियम जहाँ पे ग्रो करता है वो स्टोरेज कंडीशंस में ग्रो करता है और उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, लेकिन दे स्टिल रिमेन एक्टिव नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर बट एट वेरी लो रेट, मतलब वो ग्रो करेंगे लेकिन लो रेट पे करेंगे. एंड देन सेक्लियोटीना. सेक्लियोटीना सेक्लियोटीना क्या करता है? इट इन्फेक्ट डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. मोस्ट कॉमन डिजीज आर कॉटनी रोट ऑफ लेमन. कॉटन ये तो बहुत कॉमन हम देख सकते हैं कि जब फ्रिज में भी पड़ा हो, स्टोरेज कंडीशन में पड़ा है और उसके अनियन वो सॉरी लेमन जो है वो ब्लैकिश एक टेक्सचर अपेयर होता है, ब्लैकिश दरमियान से ग्रेइश, वो इस वजह से होता है. एंड नेक्स्ट, ये तो ऑर्गेनिजम्स की बात होगी कि इनकी स्पीशीज इस तरह अटैक करती हैं, और कुछ टॉक्सिन है जो कि एक पूरी क्रॉप को और मे बी आप होल फ्रूट और वेजिटेबल को इन्फेक्ट करते हैं. नंबर 1 है येलो रोट टॉक्सिन. इट इज़ प्रोड्यूस इन ग्रेन्स ऑफ राइस, बार्ले एंड ईटीसी. ये किसकी स्पीशीज़ में से है? ये पेनिसिलियम की ही स्पीशीज़ में से है. ये कौन कॉज करते हैं? पेनिसिलियम की ये स्पीशीज़ कॉज करती हैं ये टॉक्सिन, और ये जो टॉक्सिन है वो अटैक करता है इन क्रॉप्स पे. एंड देन tremogenic toxins. These are produced on prepared food during storage. ये जो प्रोसेस्ड फूड कह सकते हैं या प्रिपेयर्ड फूड कह सकते हैं, उन पे ग्रो करता है ड्यूरिंग स्टोरेज टेम्परेचर पे. एंड देन पेनिसिलिक एसिड. पेनिसिलिक एसिड इज कार्सिनोजेनिक, लाइक इट इज कैंसर कॉजिंग, प्रोड्यूस बाय डिफरेंट स्पीशीज. बहुत सी स्पीशीज इसके लिए जिम्मेदार है. एंड देन जो लॉसेस हैं पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ की वजह से, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं इन पे. सबसे पहले कमोडिटी टाइप, कल्टीवर ससेप्टिबिलिटी टू पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज, पोस्ट हार्वेस्ट इन्वायरमेंट, मेच्योरिटी एंड राइपनेस स्टेज, ट्रीटमेंट यूज फॉर डिजीज कंट्रोल, हैंडलिंग मेथड्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट हाइजीन. ये 7 पॉइंट्स हैं जो डिपेंड करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट डिजीजेस के लॉसेस को. सबसे पहले कमोडिटी टाइप, व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट वी आर डीलिंग विद. हम किस फ्रूट से डील कर रहे हैं. ऑब्वियसली हर फ्रूट के लिए अलग कंडीशन होगी. अनियन है वो ज़्यादा पेरिशेबल है एज कम्पेयर टू बनाना एक्सेट्रा. एंड कल्टीवर ससेप्टिबिलिटी टू पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज. कल्टीवर क्या कर रहा है पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज को रुकने के लिए. आगे पोस्ट हार्वेस्ट इन्वायरमेंट, हम किस इन्वायरमेंट में फ्रूट और या वेजिटेबल को हार्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी हवा में कितनी है, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन कितनी है, गर्मी कितनी है, बारिश ज़्यादा हो रही है. ये सब फैक्टर इफेक्ट करते हैं इन डिजीज़ पे. ऑब्वियसली अगर पानी होगा ज़्यादा तो मोल्ड को चांसेस मिलेंगे, बैक्टीरिया को चांसेस मिलेंगे ग्रो करने के लिए. तो उसके लिए बहुत मैटर करता है पोस्ट हार्वेस्ट इन्वायरमेंट. एंड देन मेच्योरिटी एंड रिपनेस स्टेज. जब ज़्यादा मिच्योर हो जाता है एक फ्रूट ज़्यादा मिच्योर हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो ना तो वो ज़्यादा देर के लिए, मतलब ज़्यादा दूर के लिए वो ट्रैवल कर सकता है और उसको फ़ौरन कंज्यूम करना होता है, वरना तो वो डिटोरिएट हो जाता है और इस वजह से वो डिजीज़ भी काज कर सकता है. एंड डिजीज़ कंट्रोल के लिए हम किस तरह की ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, आइदर आर यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड एक्सेट्राज. एंड देन प्रोड्यूस हैंडलिंग मेथड, हमारे हैंडलिंग मेथड कैसे हैं, हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, हम कैसे बल्क में पहुंचा रहे हैं कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट. ये सब डिपेंड करता है पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ के लॉसेस को. और पोस्ट हार्वेस्ट हाइजीन, हम किस तरह के इन्वायरमेंट में अपने फूड जिसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं और वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, हम किस तरह से कर रहे हैं, उनको स्टोर कर रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन उनकी किस टेम्परेचर में हो रही है, हाइजीनिक कंडीशंस कितनी है, ये सब मैटर करता है पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ के लॉसेस को. और इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. एनी क्वेश्चन मैम, यू मे आस्क मी.